खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शिवराज सरकार ने एक अहम फैसला किया है। इस फैसले के तहत मध्य प्रदेश में अब किसी भी तरह के बिल्डिंग निर्माण की अनुमति तभी मिलेगी जब पेड़ लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही है। सीएम शिवराज ने कहा है कि हमको अपने लिए, अपनों के लिए और इस धरती के लिए पेड़ लगाना चाहिए। परिवार के सदस्यों के जन्मदिन के अवसर पर हम पेड़ लगा सकते हैं। ये उनके जन्मदिन को हमेशा याद दिलाएगा और पर्यावरण को भी स्वच्छ रहेगा। इससे पवित्र कार्य और कुछ नहीं हो सकता है। आज चिंता का विषय यह है कि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि आने वाली पीढ़ियों के प्राकृतिक संसाधन ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो खबर बैतूल से, जहां पुलिस ने एक बड़ी लूट की वारदात के बाद नकली और लो क्वालिटी के हीरे बेचने वाले गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। इस मामले में आरोपियों ने छिंदवाड़ा के एक व्यवसायी को पहले ठगने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसे ही लूट लिया। मामले की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि आरोपी नागपुर में लो क्वालिटी के हीरे खरीदकर उन्हें असली बताकर व्यापारियों को ठगा करता था। उनके पास से बरामद हीरो की कीमत 55 लाख बताई जा रही है, जिसे 2.5 करोड़ में बेचने की योजना बनाई गई थी। ये 31 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी। प्रिंस सोनी नाम का फरियादी था, जिसकी सोने चांदी की दुकान है छिंदवाड़ा में, जो सोना चांदी और डायमंड्स में डील करता है। तो इनको 4 लोगों ने ठगा, इस प्रकार की रिपोर्ट आई थी हमारे पास, और लूट के इनसे काफ़ी कुछ मशरूका ले गए, डायमंड्स भी ले गए, इनके पैसे भी ले गए, इनका बैग भी छीन कर ले गए थे। तो इस प्रकार की रिपोर्ट आई। इसी आधार पे हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया, और इस एसआईटी में जो एसडीओपी बैतूल हैं श्री नितेश पटेल और एसडीओपी मुल्ताई नम्रता सोंधिया, और इन्हीं के साथ ही हम लोगों ने जो थाना प्रभारी रखे थे, वो थाना प्रभारी आमला, थाना प्रभारी साईखेड़ा, थाना प्रभारी बैतूल बाज़ार और थाना प्रभारी मुल्ताई और थाना प्रभारी शाहपुर। जिस थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है वो थाना गंज है बैतूल का, जहाँ पे मुख्य रूप से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो खबर भोपाल से, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना की स्थिति को लेकर कहा है कि मध्य प्रदेश के 6 जिलों में पिछले 24 घंटे में कोई नया संक्रमित मरीज नहीं आया, जिसमें प्रदेश में कुल 718 नए केस मिले, जबकि 2225 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में संक्रमण की दर 5% से कम है और ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयां, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में अब जिले के अंदर उपलब्ध है। तो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कोरोना को लेकर बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर कुल ऐसे जिले भी हैं जहां पर एक भी संक्रमित मरीज की संख्या अभी तक नहीं आई है। 6 जिलों में पिछले 24 घंटे में कोई नया मरीज सामने नहीं आया। प्रदेश में कुल अब 718 नए केस आए, जबकि 225 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों में संक्रमण दर 5% से भी अब कम है और संक्रमण से निपटने के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयां, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। खबर छत्तीसगढ़ के छरतपुर से, जहां राजगढ़ पंचायत के अंतर्गत टपारिया गांव में कृपाल के यहां 12 सितंबर 2017 को सोलर पैनल ऊर्जा विकास निगम छतरपुर के माध्यम से लगवाया गया था, जिसकी लागत 36,03,000 शासन द्वारा स्वीकृति भी की गई थी। मगर 14 मई 21 को सोलर पैनल आंधी तूफान में गिर जाने से किसान की
उड़द मूंग की फसल सूख कर नष्ट हो गई, जिसकी सूचना किसान कृपाल द्वारा 15 मई 2021 को ऊर्जा विकास निगम छतरपुर को सीएम हेल्पलाइन भोपाल के द्वारा अवगत कराया गया, लेकिन शासन के आला अधिकारियों द्वारा किसान की फरियाद नहीं सुनी गई। ये मैंने सोलर पैनल लगवाया था 12 सितंबर 2017 को। तो ये 12 तारीख को आंधी में गिर गया था। क्या नुकसान हुआ आपको? और इसकी 2 प्लेटें टूट गई हैं और कनेक्शन ख़राब हो गए हैं, पूरा पैनल ख़राब हो गया जिससे मोटर नहीं चल पा रहा। तो क्या इसकी कंप्लेन की किसी से आपने? लिखित में आवेदन ऊर्जा विकास निगम को दिया था छतरपुर में और सीएम हेल्पलाइन शिकायत की थी। तो खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जगह जगह पौधे लगाए गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों से पौधे लगाने और पर्यावरण की रक्षा करने का भी संकल्प कराया गया। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जगह जगह पौधे लगाए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों से पौधे लगाने और पर्यावरण की रक्षा करवाने का भी संकल्प लिया गया। पौधे लगाए जाते हैं, उसी के तारतम्य में हमारे विकासखंड सीतापुर के अंतर्गत 110 अहाता युक्त जो विद्यालय हैं वहाँ 1100 पौधों का आज हम रोपण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से वहाँ कराए हैं और उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी वहाँ के शिक्षक जनप्रतिनिधि लिए हैं कि हम पौधा को। खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से, जहां कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सीतापुर तहसीलदार शशिकांत दुबे ने नई पहल की है, जिसमें तहसीलदार ने सीतापुर में लगने वाली सब्जियों की दुकानों को स्टेडियम ग्राउंड में लगवाया और वहां आने जाने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट की व्यवस्था भी की। साथ ही लोगों के पीने के लिए पानी, शौचालय का भी व्यवस्था कराया गया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के अंदर कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सीतापुर तहसीलदार शशिकांत दुबे ने नई पहल की है। यहां तहसीलदार ने सीतापुर में लगने वाली सब्जियों की दुकानों को स्टेडियम ग्राउंड में लगवाया है। साथ ही उन्होंने सराहनीय कार्य करते हुए आने जाने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की और लोगों के पीने के पानी के लिए व्यवस्थाएं की, शौचालय का भी व्यवस्था किया गया। खबर देवास से, जहां जिले के खन्नौद में श्रमजीवी पत्रकार संघ के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा, एसडीएम तहसीलदार, सीईओ, नायब तहसीलदार और मेडिकल ऑफिसर सहित समस्त पत्रकार साथियों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया है और लोगों से अपील की है कि एक पौधा जरूर लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। हमारी सब जायज़ मांग थी, ऐसी कोई मांग नहीं थी कि प्रशासन पूरी नहीं कर सके। यहाँ का स्थानीय प्रशासन लंबे समय से पत्रकारों की उपेक्षा कर रहा है। पिछले दिनों यहाँ रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई, तब एसडीएम मैडम ज्योति परस्ते ने बीएमओ को स्पष्ट कह दिया था कि मीडिया को नहीं बुलाना।
उसके पश्चात कलेक्टर साहब यहाँ आए, यहाँ उन्होंने एम्बुलेंस का उद्घाटन किया, ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उस दिन भी किसी पत्रकारों को कोई सूचना नहीं दी गई। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन जब मीडिया को नहीं चाहता है तो मीडिया फिर प्रशासन से बात किए बिना क्यों किसी कार्यक्रम में जाएगी और क्यों शासन प्रशासन को कवरेज करेगी। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उज्जैन केंद्रीय जेल सुप्रीडेंट श्रीमती अलका सोनकर द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जेल के सभी अधिकारियों द्वारा एक एक पौधा लगाकर एक अच्छा संदेश भी दिया गया। जेल सुप्रीडेंट श्रीमती अलका सोनकर द्वारा जेल से रिहा होने वाले बंदियों को पौधा देकर उनको पौधा लगाने का मार्गदर्शन भी दिया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जेलर संतोष कुमार, उप जेलर हीरालाल परमार, सुश्री उज्ज्वला वाघमारे, मनोज जायसवाल, सुरेश गोयर, मनोहर बारेकार सहित संपूर्ण जेल कर्मचारी द्वारा पौधा लगाकर पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए एक अच्छा संदेश दिया गया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे हम सभी जो है सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाएंगे तो ही हम बच पाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक संकेत दिया है कि यदि अभी भी नहीं जागे तो फिर तुम जागने लायक बचोगे भी नहीं। क्योंकि पृथ्वी में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहीं ना कहीं हम सबकी लापरवाही थी कि हमने उन देवों की रक्षा नहीं की, उन जीवनदायी पौधों की रक्षा नहीं की जो हमें जीवन देते हैं। तो आज हमारे माननीय डीजी सर का भी ऐसा निर्देश था कि हम सब अपनी अपनी जेलों में पौधारोपण करें, एवं उसके साथ तो हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी हम सब ने मिलकर के अपनी जेल परिसर में पौधारोपण किया है। तो उज्जैन में आज नए थाने का लोकार्पण किया गया है। लोकार्पण के साथ साथ आज पौधारोपण दिवस होने पर भी नए थाने के बाहर पौधारोपण भी किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा है कि निश्चित तौर से आज पुलिस विभाग के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि नागझीरी थाना बनने के बाद से ही एक ऐसे भवन की जरूरत भी थी जिसमें पुलिसकर्मी काम करे तो उनका मोरल हाई रहे। साथ ही आज अत्याधुनिक सुविधा से लैस थाने की सौगात हमें मिली है, जिसका कारण उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। लगभग 8000 स्क्वायर फीट में थाने की बिल्डिंग को बनाया गया है और अलग अलग तरह की सुविधाएं बिल्डिंग के अंदर दी गई है, जिसका लोकार्पण आज हो गया। तो पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा है कि निश्चित तौर से आज यहां पुलिस विभाग के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि नागझीरी थाना बनने के बाद से ही एक ऐसे भवन की जरूरत भी थी जिसमें पुलिस कर्मी काम करे तो उनका मोरल हाई भी रहे। आज अत्याधुनिक सुविधा से लैस इस थाने की सौगात पुलिसकर्मियों को मिली, जिसका आवरण उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को किया गया है। लगभग 8000 स्क्वायर फीट में थाने की बिल्डिंग को बनाया गया और इस थाने की बिल्डिंग में अलग अलग की सुविधाएं उपलब्ध है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय, 8000 स्क्वायर फीट में इस थाने की बिल्डिंग को तैयार किया गया है, कहा जा रहा है कि इसमें तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। संजय जी सुरभि, मैं बताना चाहूंगा आपको, आज ये जो मंत्री मोहन यादव द्वारा जो 2 थानों का जो शुभारंभ किया गया था, इसमें जो 2000 स्क्वायर फीट में जो एक बड़ा जो पुलिस विभाग के लिए जो बड़े क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो ये जो थानों का शुभारंभ किया गया था मंत्री मोहन यादव और जो सांसद अनिल फिरोजिया थे उनके द्वारा किया गया था। बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हेलो जी संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।
नागझिरी के थाने के लोकार्पण के अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया और क्षेत्र को एक नई सुविधा मिली, सौगात मिली। यद्यपि कोरोना के गाइडलाइन के अंतर्गत हमने जो लिमिटेड संख्या में किया, लेकिन ये क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद कर रहे हैं कि क्षेत्र के अंदर यद्यपि हमारा अपना उज्जैन शांतिप्रिय नगर है, लेकिन असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण पाने के लिए, कानून व्यवस्था के लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। बहुत दिनों से बहुत कंजेस्टेड स्थिति में थाना चल रहा था, बहुत परेशानी थी। एक कंटेनर में ही थाना चलता था, लेकिन आज की स्थिति बनी कि उज्जैन नगर की सबसे अच्छी बिल्डिंग बनी है। मेरी अपनी ओर सबको बधाई। निश्चित तौर पे ये एक पुलिस विभाग के लिए बड़ा दिन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नागझिरी थाना बनने के बाद से ही हमें एक ऐसे भवन की ज़रूरत थी जिसमें हमारे जो पुलिस जवान हैं और सभी लोग एक ऐसे वातावरण में रह के काम करें जिससे उनका मोराल हाई रहे। तो देख रहे हैं अत्याधुनिक जो सुख सुविधाओं से युक्त ये थाना भवन आज माननीय मंत्री जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है, उसका लोकार्पण किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बलरामपुर की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की विफलताओं और बढ़ते महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार पैसे और सत्ता की ताकत के बूते आर्थिक परेशानी खड़ा करने का भी केंद्र सरकार षड्यंत्र कर रही है। सभी ने यह भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का पूरा बंधाधार हो चुका है, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है, लोगों से रोजगार भी छीना जा चुका है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि संकल्प पत्र के प्रमुख वादे को लेकर केंद्र सरकार भूल गई, जिससे जनता महंगाई की मार झेल रही है। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुषमा जायसवाल के द्वारा नगर के सभी तालाब के किनारे पीपल, नीम बरामद सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुषमा जायसवाल ने कहा है कि आज इस दौर में ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा लगाकर उसकी देखरेख करने का संकल्प लेना चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून को आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस दिन हम पीपल के वृक्षों का और बरगद, नीम आदि वृक्षों का वृक्षारोपण कर रहे हैं। पीपल का वृक्ष हर समय ऑक्सीजन देता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है, इसलिए। खबर बलरामपुर से, जहां 2019 में धौली ग्राम में तालाब का निर्माण हुआ था और 2 साल बीत जाने के बाद भी मजदूरी यहां लोगों को नहीं मिल पाई, जिससे ग्रामीणों को ठगा महसूस होने लगा है। ग्रामीण अब सर्व आदिवासी समाज की अगुवाई में जिले पंचायत का दरवाजा खटखटाने को मजबूर है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कहा है कि अगर 15 दिन के अंदर हमें काम का पैसा नहीं दिया जाता है तो लिखित में जिला पंचायत बलरामपुर को आवेदन देकर चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं बसंत कुजुर, सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष। आज ग्राम पंचायत धौली विकासखंड रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर के मनरेगा मजदूरों ने आज जिला पंचायत सीओ से मिलकर अपनी ज्ञापन सौंपी है। 2019 से लेकर आज दिनांक तक तालाब निर्माण मनरेगा के तहत करवाया गया था, उसकी मजदूरी भुगतान नहीं। तो जिला अनूपपुर में टीकाकरण के प्रति यहां लोगों का उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि टीकाकरण केंद्रों में 18+ वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे युवा उत्साहित और कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन के प्रति गंभीर नजर आ रहे हैं। टीका केंद्र में वैक्सीन लगाने आए युवाओं को समाज सेवियों ने फल बांटकर उनका मनोबल बढ़ाया है। दूसरी ओर समाज के प्रबुद्ध जनों ने मुनादी कर लोगों को जागरूक भी किया। इस बीच मुखबाधित 19 वर्षीय युवती प्रीति वैक्सीन लगवाकर समाज को जागरूकता का संदेश देती हुई नजर आई। मेरी लड़की है, इसका नाम प्रीति है। यह टीका के लिए बहुत उत्सुक थी, कोरोना टीका के लिए, इसलिए मैं लेकर के यहाँ आया हूँ। ये बोल नहीं पाती है, सुन नहीं पाती। नाम क्या है इनका? नाम इनका रोशनी गौतम है। उम्र कितनी होगी? उम्र 20 वर्ष है इनकी। सबसे पहले तो ये वैक्सीन का हम लोगों ने अच्छा प्रचार किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ लगवा सके। केंद्र को चिन्हित किया गया कि पंचायत परिसर में ये लगना है और सभी युवा भाई 18 से 45 वर्ष के बीच के जो लोग हैं
वो आए और वैक्सीन करवाएं। अगला अभी बीएमओ साहब बताएंगे शाम तक। सीओ साहब भी, उनका भी विजिट हुआ था तो उन्होंने बोला कि हम 200 डोज का यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं कि अगला। खबर गुना से, जहां अन्नपूर्णा कॉलोनी में रहने वाले ब्रिजेंद्र सिंह रघुवंशी ने अपनी शिकायत सिटी कोतवाली सहित पुलिस अधीक्षक से की है, जिसमें फरियादी ने कहा है कि एक्सिस बैंक की शाखा गुना से उसका बचत बैंक खाता, जिसमें उसने अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा कर रखा था और उसमें वो अपने पैसे भी जमा किया करता था, लेकिन जब उसे पैसों की आवश्यकता पड़ी तो वो बैंक पैसे निकालने के लिए पहुंचा। उसे पता चला कि उसके बैंक के खाते में शून्य बैलेंस रुपए है। किसान ब्रजेश सिंह ने एक्सिस बैंक गुना के प्रबंधन और स्टाफ और मैक्स लाइफ बीमा कंपनी प्रबंधन और एजेंट पर एसपी को लिखित शिकायत देने का आरोप लगाया। इनकी कूटरचित दस्तावेज बनाकर खाते में जमा रुपए 7.5 लाख निकाल लिए गए। मेरा नाम शिवेंद्र रघुवंशी है। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं अन्नपूर्णा कॉलोनी गुना में रहता हूँ। हाँ जी, बताएं क्या फ्रॉड हुआ है आपके साथ यहाँ? सर मेरे साथ यहाँ मेरे फादर का अकाउंट था एक्सिस बैंक गुना ब्रांच में और खाता निरंतर रूप से चालू था क्योंकि एलआईसी के रुपए भी उसी में आया और सब्सिडी भी उसी में आती थी। सर अक्टूबर 2020 को इस बैंक एक्सिस बैंक गुना द्वारा किसी नए ब्रजेश रघुवंशी को बनाकर मेरे खाते। तो जबलपुर में निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड को लेकर हो रही लूट खसोट को लेकर एक मामला। जामदार अस्पताल को लेकर बुजुर्ग गणेश यादव अपने पैर का ऑपरेशन कराने गए थे। आयुष्मान कार्ड से इलाज की अनुमति नहीं दी गई। आयुष्मान कार्ड में आपका इलाज सड़क छाप जैसा होगा। यदि आयुष्मान कार्ड के बिना आप इलाज समदड़िया मॉल के सामने सामान जैसे अमीरों वाला होगा। इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ और जामदार अस्पताल के खिलाफ गणेश यादव ने 40,000 की मांग को लेकर आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज न करवाने हेतु जबलपुर जिले के सभी अस्पतालों के द्वारा बर्बत्ता को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश अनुसार आयुष्मान कार्ड लागू है, लेकिन लगातार अस्पतालों की अपनी मनमानी चल रही है और इसी बात को लेकर एनएसयूआई ने एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस ज्ञापन में अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। कहीं ना कहीं जो ये मांग की गई थी अस्पताल के द्वारा, प्रशासन को जबलपुर शहर के जितने भी जवाबदार प्रशासनिक अधिकारी हैं सबको हम लोगों ने ज्ञापन सौंप दिया है। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि एनएसयूआई अपने स्वार्थ की राजनीति कर रही है और पीड़ित को कोई भी समस्या नहीं है। आज इस कारण उनको तकलीफ़ होने के बावजूद भी उनने इच्छा जताई कि कलेक्टर महोदय के पास मैं खुद चलूँगा कि अगर मुझ गरीब की शिकायत पर वीडियो बनने के बाद भी अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं एक अस्पताल पर, तो अस्पताल के द्वारा जो अस्पताल माफियाओं के द्वारा जो मरीजों को गरीबों को लूटने का कार्य किया जा रहा है उस पर अंकुश कभी नहीं लग सकता। जबलपुर के प्राइवेट अस्पतालों द्वारा कोरोना उपचार हेतु निर्धारित फीस से अधिक फीस वसूलने आयुष्मान कार्ड धारक गरीब मरीजों से अनुचित पैसों की मांग के संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय। तो इंदौर के चंद्रनगर इलाके में 2 भाइयों की हत्या से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नईम और छोटा नामक शख्स की यहां हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हत्या जमीन के विवाद को लेकर की गई है। पुलिस के अनुसार चंद्रनगर की गरीब नवाज कॉलोनी में ये वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें 70 साल की महिला खुर्शीद भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में अब जुटी हुई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मेंबर जगतमणि चतुर्वेदी जी और सोनू दुबे जी द्वारा जो है अभी ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन जुआ सट्टा शराब चोरी से संबंधित मामले जो बढ़ रहे हैं उसके संबंध में है। हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से इस ओर ध्यान दिया जाएगा और उनको इस बात से अवगत भी कराया गया है कि गांधी पुलिस द्वारा लगातार इस क्षेत्र में जो है वो
कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और पिछले कुछ समय में ही काफ़ी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। आबकारी, सट्टा, जुआ, नकली घी वगैरह बनाने से संबंधित जो है चोरी के भी कई मामलों में रांची पुलिस द्वारा उल्लेखनीय सफलता उन्हें मिली है। फिलहाल बुलेटिन में दीजिए मुझे इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।